मॉड्यूल 3, जिसमें चैप्टर 3.5 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है कार्यस्थल पर समय प्रबंधन। यानी हमें इस चैप्टर में केवल टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के पढ़ना है और सीखना है। अब देखिए, केवल कार्यस्थल पर समय प्रबंधन तो एक हम ये कह सकते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत सीखना है, लेकिन बेसिकली अगर हम ये सोचें कि टाइम का मैनेजमेंट जो इसमें बताया जा रहा है वो क्या चीज़ है और टाइम मैनेज कैसे होता है, टाइम को मैनेज करके हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, और अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे हमारा समय अन्य कार्यों में निकल जाएगा और महत्वपूर्ण काम करने से हम छूट सकते हैं, और कैसे आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करके। अब यहाँ पे हमें समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, और रूटीन अपने दिनचर्या में कैसे हम अपने इस टाइम को मैनेज करें, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर आपके द्वारा पालन किए जा रहे टाइम मैनेजमेंट के तरीकों पर टिक मार्क करें, यानी सही का निशान लगाएं। आप देखिए कि क्या आप कोई काम करने से पहले योजना उसकी बनाते हैं, यानी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद प्लानिंग में भी जो जरूरी काम है उसको आप पहले करते हैं कि नहीं करते, और हफ्ते और महीने के हिसाब से आप अपने लक्ष्यों को तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कोई काम शुरू करने से पहले एक टाइम फिक्स आप उसका कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी काम को शुरू कर दिया लेकिन पता ही नहीं कि वो कितने दिन में ख़त्म होगा। हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, रिवीजन करना है, लेकिन कोई टारगेट सेट नहीं किया है। जैसे आप सोचिए कि खुद आप अपने घर में जब किसी, आपने देखा होगा कि आपके गार्जियन या आप खुद अगर अपने घर में किसी को काम पर लाते हैं, किसी लेबर या मिस्त्री को, तो आप देखते हैं कि पहले से ही आपके दिमाग में वो चीज़ें चलने लगती हैं कि अब इतने बजे इससे ये काम लेना है, इतने बजे इससे ये काम लेना है, और शाम के 5-6 बजे तक जब तक उसका काम चलता रहेगा तब तक हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर उसको अलग अलग काम में लगा के रखना है, जिससे हमारा एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जितना भी हम निश्चित टाइम टेबल है उसमें ये सारा काम हो जाए। वैसे ही अपनी कोई भी दिनचर्या हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे किसी वर्क से संबंधित हो, तो आपको बिना टाइम टेबल बनाए काम नहीं करना चाहिए। और हर दिन की एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। टू डू लिस्ट का मतलब कि आज के दिन में हमें क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों को आज हमें करना है, और उसमें से भी किसको पहले और किसको बाद में करना है। और क्या आप काम के बीच में ब्रेक लेते हैं? ऐसा तो नहीं कि लगातार आप काम ही करते रहते हैं। काम पर ध्यान लगाने के लिए क्या आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर देते हैं या बंद कर देते हैं? पता चले आप काम तो बहुत सीरियसली कर रहे हो, बहुत ही मेहनत से कर रहे हो, लेकिन बीच में फ़ोन आ गया तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। मैं काम पूरा करने के बाद अपने आप को रिवार्ड देता हूं, यानी क्या आप जब काम पूरा हो जाता है, जो आपने टारगेट अपने लिए फिक्स किया है, तो क्या आप खुद को रिवार्ड देते हैं? इन सब चीज़ों को आप सोचिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें करनी जरूरी है। कैसे करनी है, चलिए आगे देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने काम को व्यवस्थित करते हैं और योजना बनाते हैं ताकि हम समय का बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें। सही तरह से किया गया टाइम मैनेजमेंट आपको बेहतर तरीके से काम करने में हेल्प करता है। अलग अलग कामों के बीच में अपने समय को संतुलित करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें कि सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, और कोई व्यक्ति आप देखते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा सफल है और आप उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको भी अपने टाइम को उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ अपने दैनिक दिनचर्या के काम होते हैं, हमें उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालना है, हमें अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देना है, हमें अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर भी प्रॉपर टाइम देना है, और उसके बाद हमें अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने काम में लगाना है, चाहे हम एजुकेशन में हो, चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे हम जॉब में हो। क्योंकि इन सबके बीच अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से समन्वय अगर आप स्थापित करने में असफल होंगे या नहीं कर पाएंगे, तो माना जाएगा कि आप अपने समय का अच्छे से उपयोग न कर पाने के कारण औरों की तुलना में उतने ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ चीज़ें इसमें आपको और समझनी होगी, जैसे समय से काम को पूरा कर लेना, रोजाना के लक्ष्य को तय करना और उसको पूरा करना, और कम तनाव में रहिए, यानी तनाव को कम करिए। काम के प्रदर्शन में सुधार, यानी प्रेजेंटेशन में सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल काम को खत्म करने में ही सारा दिमाग लगा हुआ है, आपको उसके प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्वालिटी काम के साथ जाए। जो भी काम आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो जितने आधे घंटे आपने पढ़ा तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। आप जॉब में हैं तो आपका काम इतना फाइन हो कि दूसरे कहें कि नहीं, वो व्यक्ति 2 घंटे में ही
सारा काम निपटा देगा, बहुत ही इफिशिएंटली वो काम कर रहा है। और अगर आप खुद का कोई रोजगार कर रहे हैं, अपना स्वव्यवसायी कर रहे हैं, स्वव्यवसाय है आपका, तो उसमें भी दूसरों के दिमाग में आपके लिए जो इमेज हो वो अच्छी हो। और कम समय में ज़्यादा काम करें। अब कम समय में ज़्यादा काम आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से टाइम को मैनेज करेंगे। आइए टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम लोग सीखते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है राम ITI का, जहाँ पर कोई विवेक, बिहार में ये ITI पड़ती है दिल्ली के, कोई एक काल्पनिक भी हो सकती है, जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स हो रहा है। वह एक्स्ट्रा कोर्स करके पेंटिंग सीखना चाहता है। जो राम है वो इस विद्यालय से एक पेंटिंग का काम सीखना चाहता है एक्स्ट्रा टाइम में। हालांकि समय की कमी है, वह पेंटिंग नहीं सीख सकता। तो राम को क्या करना चाहिए? पेंटिंग छोड़ देनी चाहिए या अपने टाइम को मैनेज करके 1 घंटा निकाल के उसको पेंटिंग सीख लेनी चाहिए। अगर राम अपनी पेंटिंग की क्लास छोड़ने का फैसला करता है तो वो अपने करियर को आगे बढ़ाने का एक अच्छा मौका खो देगा। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। इसका कारण यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं या सहज हैं या ज़्यादा मेहनत हम लोग करना नहीं चाहते। सभी के पास 24 घंटे होते हैं। लगन और दूर की सोच वाले लोग किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समय निकाल लेते हैं। देखिए, जब आपके मन में डेडिकेशन है, एक निश्चित विचार आपने बना लिया है, तो अब आपको उससे पीछे नहीं हटना है। अपने समय को बांट के अच्छे से उस काम को करना है। अब प्रोफेशनल तौर पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी कौशल है। आज की इस कामकाजी दुनिया में काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, चाहे आप घर पे हों, चाहे आप ऑफिस में हों या फिर अपना कोई बिजनेस कर रहे हों। हमें कम समय में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है। टाइम मैनेजमेंट के बिना ये काम हम अच्छे से नहीं कर सकते। कार्यस्थल में अच्छे टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन से हमको क्या क्या बेनिफिट होगा? दूसरों की तुलना में हम ज़्यादा अच्छा टेक्निक या कौशल सीख सकते हैं। अपने करियर में हम आगे बढ़ सकते हैं। सपोज करिए, अगर ये राम जो है, राम नाम का जो व्यक्ति है, अगर वो इस कोर्स को ना करने जाए तो इस कोर्स से भविष्य में उसको जो जॉब मिल सकती है, जो पैसे की अर्निंग हो सकती है, वो नहीं होगी। अपनी टीम के विकास में आपको हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट। अपने काम में सुधार भी आप कर सकते हैं। काम को एक निश्चित टाइम पे आप पूरा कर सकते हैं और कार्य संतुलन को, यानी जो वर्क का बैलेंस है, उसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब रोजाना की जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, देखिए इसके कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको एक गोल निर्धारित करना होगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। लक्ष्य का मतलब, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, बिजनेस में है तो उसके लिए, और अगर आप अपना कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए निर्धारित करिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए एक सूची बनाइए, कार्यों की सूची बनाइए कि क्या क्या कार्य हमको, क्या क्या काम हमको करना है इस सर्टेन गोल को हमें ऑब्टेन करने के लिए, यानी प्राप्त करने के लिए। इसके लिए हर दिन किए जाने वाले जरूरी कामों की योजना बनाएं। यानी अब ऐसा तो है नहीं कि वो आज आपने सोचा और कल मिल गया। वो लक्ष्य पाने के लिए पर डे आपको काम करना पड़ेगा। तो पर डे यानी हर दिन हमें क्या क्या काम करना है, इसकी योजना और सूची बना लीजिए। हर काम को एक समय सीमा दे दीजिए। अब मान लीजिए पर डे का जो काम है, उस काम में भी आप घंटों में उसको बांट दीजिए, ठीक है ना। जब घंटों में बांट देंगे तो आपका काम डिवाइड हो जाएगा कि ये काम हमें इतने घंटे करना है इस दिन, और दूसरा काम हमें दूसरे दिन इतने घंटे करना है। अपने सभी काम के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। अब सपोज करिए कि उस काम के समय अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं या थोड़ा विलंब हो रहा है, तो रिमाइंडर कुछ ऐसा सेट कर लीजिए कि जिससे आपको वो चीजें याद आती रहें। या तो आप मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं, या फिर आप किसी और माध्यम से किसी दूसरे को बता सकते हैं कि भाई देखो, कल मुझे ये काम करना है, मुझे याद दिलवा देना। और अपने ध्यान को ना भटकने दें और रूटीन को अपने तैयार कर लें। देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज, मान लीजिए आपको मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ना है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपको इसको पढ़ना है। अब यहाँ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? अब सपोज करिए कि मान लीजिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के सारे चैप्टर को पढ़ना है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर में कितने चैप्टर हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 25 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 25 चैप्टर हमें रिवाइज करना है फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के लिए। ये हो गया आपका गोल, यानी कि लक्ष्य। अब पर डे ऐसा तो है नहीं कि आज आपने सोच लिया और कल 2500 चैप्टर आपका रिवाइज हो गया। अब 2500 चैप्टर रिवाइज करने के लिए आप अपने टारगेट को डेज में डिवाइड कर दीजिए कि अगर एक दिन में हम 5 चैप्टर रिवाइज करेंगे तो हम 25 यानी 5 दिन में हमारा 2500 चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल है, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब प्रतिदिन 5
वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं और उसके साथ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हल कराए जा रहे हैं उसको आपको देखना है, प्लस अपने सोर्सेज से भी आपको और क्वेश्चंस इसमें से इस पीडीएफ से निकाल करके बनाने की कोशिश करनी है। यानी पांचों चैप्टर कंठस्थ करना है। तो एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ने का मतलब है कि सपोज करिए आधा घंटा आपने वीडियो लेक्चर को देखा और आधा घंटा आपने उसके क्वेश्चंस को हल किया, 1 घंटा कंप्लीट हुआ, 1 घंटे में 1 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। डेट मीन्स 5 चैप्टर पूरा करने के लिए पूरे दिन भर में आपको कितने घंटे देने हैं? 5 घंटे देने हैं। अब 5 घंटे के बाद ऐसा नहीं है कि आपको फिर नेक्स्ट डे पे चले जाना है, नेक्स्ट डे पे जाना तो है, लेकिन 5 घंटा पूरा होने के बाद अब आप 2-2, 3-3 मिनट निकाल लीजिए, प्रथम चैप्टर, द्वितीय चैप्टर, तृतीय, चतुर्थ, पांचवा, इस तरीके से पांचों चैप्टर को 2-2, 3-3 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, ताकि एक बार आपने समरी को पढ़ा समझा, वीडियो से देखा लेक्चर, उसके बाद आपने क्वेश्चंस को हल किया, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर पे जाकर के इसी काम को किया। तो पांचों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप 1-1, 2-2 मिनट का समय लेकर के उसको रिवाइज कर लीजिए। तो पांचों चैप्टर आपके अगर 5 मिनट 3 मिनट में रिवाइज आप कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ 25 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे में सारा चैप्टर पांचों का पांचों एक बार रिविजन भी हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट डे अच्छे से आप अपने 6वें चैप्टर की ओर चले जा सकते हैं और वहां भी आपको यही काम करना है। तो ये आपने देखा कि पहले आपने एक टारगेट सेट किया, फिर आपने पूरे डे का टारगेट सेट किया, फिर आपने घंटों का टारगेट सेट किया, फिर उसको आपने घंटों में बांटा, अलार्म लगाया उसके लिए या किसी को बताया या अपना एक शेड्यूल बना के दीवार पे चिपका दिया जहां पढ़ने बैठते हैं कि मुझे इतने घंटे से, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम टेबल बनाना। तो टाइम टेबल के हिसाब से आपको सारा काम करना है। तो जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस का भाव आ जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं, मैंने अपना काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया है। अब पोमोडोर तकनीक, पहले तो यही आप याद कर लीजिए कि पोमोडोर टेक्निक का उपयोग कहां होता है, तो टाइम मैनेजमेंट में होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा, या तो आएगा कि इस टेक्निक का यूज कहां होता है, या टाइम मैनेजमेंट के लिए निम्न में से कौन सी टेक्निक का यूज होता है। यही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 2 में से एक तरीके से आ सकता है। अब क्या है टेक्निक? किसी काम को चुनिए, पहले सिलेक्ट करिए हमें काम क्या करना है, फिर टाइमर को 25 मिनट पर सेट कर दिए। अब ये 25 का मतलब एक एग्जांपल दिया गया, जितना टाइम आपको लगता हो अप्रॉक्सीमेट कि उस काम में लगेगा, फिर काम पर लग जाइए। समय पूरा होने पर रुक जाइए, यानी अब आप देखिए कि उस 25 मिनट में या आधे घंटे में जो भी हमने टाइम सेट किया था कितना काम हमारा हुआ। प्रोग्रेस कार्ड पे उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कुछ स्नैक ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ पानी वगैरह पी लीजिए। उसके बाद फिर से आप काम पर लग जाइए, ठीक है ना। उसके बाद चौथे पोमोडोर के बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। यानी अब जब यहाँ पर भी आपका काम फिनिश हो गया पूरी तरीके से, तो लगभग आधे घंटे का आप ब्रेक ले लीजिए और दिन खत्म करने से पहले आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, इसको जारी रखिए जब तक कि आपका वो टारगेट अचीव ना हो जाए, उस दिन का काम आपका पूरा ना हो जाए। तो ये था टाइम मैनेजमेंट। इसे अलग अलग टाइम पे आप सोच करके देखिए। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी आप हल करिए। जब आप अपने से बात करेंगे, खुद सोचेंगे, तो दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो चीजों को मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर इस चीज को मुझे फिर से बता दिया जाए, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।